डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश क्लास 12 का, जिसमें लेसन दूसरा है। ये प्रोज है। ये भारत इज़ माई होम। तो इस तरीके से भारत इज़ माई होम इसमें पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो भारत इज़ माई होम पढ़ने के पहले थोड़ा सा मैं पहले कनेक्ट करता हूँ इसमें से ब्लूटूथ को, ताकि आवाज़ बढ़िया से जा सके आप सबके पास में। और ये कनेक्टिंग हो रहा है, कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम पढ़ते हैं इंग्लिश 12 क्लास का लेसन 2 है, प्रोज सेक्शन का है ये, भारत इज़ माई होम। तो इस तरीके से ये आप पढ़ेंगे। भारत इज़ माई होम क्या है, ये लेसन यहाँ देखेंगे हम लोग। भारत इज़ माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया ये प्रोज है, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, क्या थे। और उसके बाद हम भारत इज़ माई होम के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन 1897 इन हैदराबाद। हैदराबाद में जन्म लेने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 में ये वहाँ जन्म लिए। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें से ये एक हैं। एंड ही वॉज एन एमिनेंट या ग्रेट एजुकेशनिस्ट। वे एक प्रसिद्ध या महान शिक्षाविद थे। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए उन्हें एमिनेंट एजुकेशनिस्ट के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट कहता है कि ही बिकेम एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, यहाँ पे देख लेंगे, एंड ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967. It means we have to know that who were the presidents of India. Then first of all, the first president of India was Dr. Rajendra Prasad, and the second president of India was Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and he was the third president of India. So we have to know who was Dr. Zakir Hussain. Dr. Zakir Hussain became the president of India in 1967. 1967 ईस्वी में जो ये देश के जो प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति बने, देन ही हैज़ डिसाइडेड दैट इंडिया इज़ नॉट ओनली my country, and all the Indians are not only the citizens of India, बल्कि उन्होंने इंडिया के सभी लोगों को अपनी संतान उन्होंने समझा। और यह सोचकर उन्होंने सिर्फ अपना घर हैदराबाद में सीमित न करके, एक निश्चित जगह पर सीमित न करके, पूरे इंडिया को उन्होंने अपने घर के समान जो सोचा, कि ऑल इंडिया के बारे में उन्होंने कहा कि भारत इज़ माई होम। मतलब जब वे राष्ट्रपति की शपथ लेंगे उस समय ही वो दूसरे को बता देंगे कि अब मेरा घर में सिर्फ हैदराबाद का एक छोटा सा घर नहीं, बल्कि पूरा इंडिया मेरा घर होगा। तो इस तरीके से इंडिया से जुड़े हुए जितने भी यहाँ के सिटीजन्स हैं, जितने भी पीपल हैं, वे सब के सब हमारी संतान होंगे, और सबका डेवलपमेंट करना और कराना हमारी जिम्मेदारी होगी। अकॉर्डिंग टू this lesson you have to understand what is the thought of Mr. Zakir Hussain. तो इस प्रकार हम नीचे इसमें से पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से देखेंगे कि बिफोर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। और याद रखेंगे अभी के समय में जैसे हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनके बारे में जानेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति बनने के पहले गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर ये रह चुके थे। ये दोनों इक्विवेलेंट होते जा रहा है, यहाँ तक कि अभी का जो राष्ट्रपति हैं हमारे वो, और ये जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये दोनों के दोनों बिहार के गवर्नर का काम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट में हम इसमें से पढ़ने जा रहे हैं कि भारत इज़ माई होम इज़ पीस ऑफ हिज स्पीच ही गेव ड्यूरिंग टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967. He pleased here to service of the totality of Indian culture he did on 3rd May 1969. इसके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने जब कहता है कि इसमें से एक एक करके समझो, इन भारत इज़ माई होम इज़ पीस ऑफ हिज पीस। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, 1967 ईस्वी में इस देश के राष्ट्रपति पद के तौर पे जब वो शपथ ले रहे थे, तो शपथ समारोह में उन्होंने जो स्पीच दिया, उसमें जो पहला स्पीच दिया, और उन्होंने कहा कि भारत इज़ माई होम, उसी स्पीच का ये टुकड़ा है ये इसमें, ही प्लेस्ड हियर टू सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियंस कल्चर। उन्होंने पूरे भारतीय संस्कृति की, मैंने समझे कि सेवा करने की, पूरे भारतीय सभ्यता संस्कृति की सेवा करने की उन्होंने बात ठानी थी और कही थी और कसम खाई थी इसके लिए। और अंततोगत्वा इसमें से डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि 3 मई को उनकी
3 मई 1969 को उनकी मृत्यु भी हो गई। तो इस तरीके से अपने जीवन काल में वे ऐसे राष्ट्रपति रहे जो राष्ट्रपति पद पे रहते हुए वो डेथ कर गए। 1967 में देश के प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने शपथ लिया था, ओथ लिया था, और 1969 में उनकी मृत्यु हो गई। महज मात्र लगभग 2 वर्षों तक वे देश के राष्ट्रपति बने रहे, लेकिन जब तक वे बने रहे हमारे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, इंडियन कल्चर के लिए होल लाइफ उन्होंने स्ट्रगल किया और सबको अपनी संतान समझकर सबके डेवलपमेंट की बात तो सोचते रहे, जिसकी वजह से आज हम उनको पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कहता है द स्पीच भारत इज़ माई होम। यहाँ पे देखेंगे मैं क्या लिखा हूँ मैं, द स्पीच भारत इज़ माई होम इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ हिज हार्ट। ये उनके हृदय का, हार्ट हो गया दिल, माने उनके मन का, विचार का, हृदय का जो एक्सप्रेशन था। एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यक्त करना, जो उनका दिल जो व्यक्त करता है क्या, तो कहते हैं कि फील्ड फीलिंग्स फॉर इंडिया एंड इंडियंस एंड हिज कमिटमेंट टू द ग्लोरी एंड ग्रेटनेस ऑफ दिस कंट्री। अर्थात उनकी जो फीलिंग है वह पूरे इंडिया और पूरे इंडियंस के लिए है, हमारे भारत और भारत के जितने निवासी सबके लिए। और उनकी जो कमिटमेंट है कि कमिटमेंट ये है कि द ग्लोरी एंड ग्रेटनेस ऑफ द कंट्री, वो देश की महानता के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए वो जीवन भर प्रयासरत रहना चाहते हैं। इस प्रकार की फीलिंग उनकी बता रही है। आगे नेक्स्ट इसमें कहते हैं ही कॉल्स इंडिया अ यंग नेशन ऑफ एंसेंट पीपल एंड प्लेसेस हिमसेल्फ टू। और इस तरीके से वह भारतीय को मैंने समझो कि एक नौजवान राष्ट्र के रूप में, यहाँ के प्राचीन लोगों को भारत के एक नौजवान राष्ट्र के रूप में वो देखना चाहते हैं। और इस तरीके से वे जो कसम खाते हैं स्वयं से, वह हम पढ़ेंगे इसमें कि क्या कसम खाते हैं। तो ये देखते हैं तो ये आ गया यहाँ पर, कहते हैं द सर्विस ऑफ आवर ओल्ड कल्चरल वैल्यूज़ एंड आइडियाज़। उन्होंने ये भी कसम खाया कि भारत की जो भी अगर सेवा करनी है तो भारत की जो प्राचीन जो यहाँ की संस्कृति है और प्राचीन जो विचार है उसके महत्व को भी हमें जानना होगा। ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ, यहाँ पे ठीक से फिर से देखेंगे, ही वे अपने आप को समर्पित कर दिए। ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द इकोनॉमिक, ये पॉइंट्स हैं उनके देश के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ दिस ग्रेट नेशन। अर्थात इस महान राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, ये इकोनॉमिक हो गया आर्थिक डेवलपमेंट, सोशल माने सामाजिक डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट माने नैतिक विकास के लिए, उन्नति के लिए वो समर्पित थे। और उन्होंने बता दिया था कि हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एक डेवलपमेंट केवल इकोनॉमिकली हमको डेवलप नहीं होना है, बल्कि हमको इकोनॉमिकली तौर पे डेवलप होना है, सोशली माने सामाजिक तौर पे डेवलप होना है, और मोरल डेवलपमेंट तो मस्ट है। जब तक हमारा नैतिक उन्नति नहीं होगा हम डेवलप होकर भी हम डेवलप नहीं है। इस तरीके से उसमें से नेक्स्ट कहता है कि कॉल्स अपॉन ऑफ दिस, ही कॉल्स अपॉन द कंट्री मैन टू शेड लिथर्जी एंड टू हार्ड लेबर फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द कंट्री। वह देश के जितने भी माने कठिन परिश्रम के द्वारा देश को ऊपर माने ले जाना चाहते थे, और हर तरीके से यहाँ के देश के जितने भी निवासी हैं सबको आगे बढ़ाने की बातें करते हैं। कहते ही आस्क देम टू बी डिसिप्लिन्ड एंड मॉरली अपराइट। वे सबको यहाँ पे देखने की कोशिश की। ही आस्क, वे कहते हैं टू बी डिसिप्लिन, वे सबको सभ्य शिष्टाचार में रहने की बातें करते हैं, और मोरली अपराइट माने नैतिक रूप से ऊपर उठने की बातें करते हैं। ही थिंक्स दैट एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। और वे बताते हैं कि अगर देश को अगर निश्चित रूप से अगर मुख्य तौर पे अगर कोई बिल्डअप कर सकता है, बढ़ा सकता है, आगे कर सकता है, तो उसके लिए एक ही चीज़ है एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, और वही एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति को ज़मीन से आसमान पर पहुँचा सकती है। इसमें आगे कहते हैं कि ही स्पीक्स वेरी हाई ऑफ डॉक्टर राधा कृष्णन who brought to the इसमें कहते हैं प्रेसिडेंसी a lot of erudition and wealth of knowledge। और इसमें बताता है कि वे अपने बारे में बताते हैं, अपने बारे में बताते बताते वे हमें याद दिलाते हैं कि इनको तो डॉक्टर राधा कृष्ण को, जिन्होंने समझो कि अपने
राष्ट्रपति के दौर पे उन्होंने जितने प्रकार से देश को डेवलपमेंट की ज्ञान की बातें उन्होंने बताई, उनकी चीज़ों को भी ये नज़रअंदाज नहीं करते हैं। तो डॉक्टर राधा कृष्ण की चर्चा ये ज़रूर करते हैं और बताते हैं कि उनके द्वारा जो बताए गए एजुकेशन के जो गुण हैं और उसके साथ साथ जो उन्होंने ज्ञान की बातें उन्होंने की है, यहाँ के डेवलपमेंट की बातें की है, और उन्होंने जो एजुकेशन पे जोर दिया था उस जो चीज़ को आगे बढ़ाने की ये बात करते हैं। और आगे कहते हैं कि ही फाइनली एक्सहॉर्ट्स अस टू राइज अबव द क्रेड्स ऑफ कास्ट एंड रिलीजन्स। और इसमें ये भी कहते हैं कि एंड आगे कहते हैं कि डिवोट आवर सेल्व्स टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द ग्रेट नेशंस। मतलब ये इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ही फाइनली एक्सहॉर्ट्स अस टू राइज अबव द क्रेड्स ऑफ कास्ट एंड रिलीजन्स। वे हमें जाति और धर्म से इस चीज़ को समझना है कि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए जब तक हम जाति और धर्म से ऊपर नहीं उठते हैं तब तक समझो कि हम किसी भी देश का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसलिए जाति और धर्म से ऊपर उठकर और अपने आप को देश के वेलफेयर के लिए, माने देश के कल्याण के लिए समर्पित कर देने की बातें करते हैं। किसी देश को अगर महान बनाना हो तो महान बनाने के लिए दो ही चीज़ें हैं कि जाति, कास्ट एंड रिलीजन से ऊपर उठकर और किसी भी महान राष्ट्र के लोगों को माने कल्याण के लिए कोई काम किया जा सकता है और देश को माने ग्रेट किया जा सकता है, महान बनाया जा सकता है। अर्थात वे बताना चाहते हैं कि इफ़ यू वांट टू डेवलप योर कंट्री देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एक्सटेंड द व्यूज़ ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। तो इस तरीके से जब तक अपने दिलों के अंदर से धर्म और जाति की चीज़ हम निकाल नहीं देते हैं, किसी भी देश का डेवलपमेंट कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो वो इनकी सोच को बताता है और बताता है कितने महान है ये 10, मतलब इस प्रकार वे बताने की कोशिश करते हैं कि वी कैन से दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज एन यूनिक पर्सनालिटी। यहाँ पे वाज का प्रयोग कर देंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन यूनिक पर्सनालिटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक बिल्कुल एक विचित्र व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, एक अछूबे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे जो पूरे देश को डेवलपमेंट की बातें करते हैं, मोरलिटी डेवलप करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली सोशली सब तौर पे डेवलप करना चाहते हैं, जाति और धर्म से ऊपर उठकर रहने की बातें करते हैं। उसे दैट जिन्होंने कहा है कि द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक। और वो बताते हैं कि पास्ट जो होता है, अब जो भूत होता है वह मरता नहीं है एंड कभी स्थिर नहीं रहता। इन दिस व्यूज पास्ट इज लाइव एंड डायनेमिक। और वे कहते हैं कि पास्ट जो होता है वह तो जीवित होता है और वह बदलते रहता है। इसीलिए इसमें कहता है कि इट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट। पास्ट जो वो बताता है डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट। हमारे प्रेजेंट के, हमारे वर्तमान के गुण को वह निर्धारित करता है कि हम किस प्रकार के डेवलपमेंट, किस प्रकार के गुण, किस प्रकार की क्वालिटी हमारे दिलों के अंदर है। तो अपने दिलों के अंदर अगर अच्छी क्वालिटी डेवलप करनी है तो पास्ट से सीख लेते हुए उसमें परिवर्तन करते हुए हमें अपने वर्तमान को सुधारना चाहिए एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। और हमें अपने भविष्य को बनाना भी चाहिए। अर्थात यदि हम अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज योर फ्यूचर देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड थिंक इन प्रेजेंट देन व्हाट वाज हैपेंड इन पास्ट एंड आफ्टर टेकिंग द एजुकेशन and after learning from the past you have to think in present that how can we develop our future. It means यदि आप अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं तो अपने इस वर्तमान में भूत की सोच अपने अंदर जागृत करें, भूत के बारे में सोचें समझें और वहाँ जो कमियाँ थी उन कमियों को दूर करके वर्तमान में निर्णय ले लें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और तब जाकर आप अपने फ्यूचर को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरीके से कहते हैं आगे कि इंडिया इज़ न्यू स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। भारत जो है या प्राचीन लोगों का एक नया राज्य है। सो ही सेज टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एमिडस डाइवर्सिटी। और इस तरीके से वो बताना चाहते हैं कि भारत की जो सभ्यता और भारत की जो संस्कृति है उसके महत्व को जाने, जो हमें बताती है, हमारे उस सिद्धांत को बताती है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एमिडस डाइवर्सिटी। इट मीन्स व्हेन वी आर डाइवर्टेड इन different types of religions, caste, but we should be unit
हमें एक होना चाहिए और हम सब को ये सोचना चाहिए कि हम जो भिन्न भिन्न तरीके से जाति धर्म में बंटे हुए हैं, इस सब से ऊपर उठकर, इसमें कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एमिडस्ट डाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि वह सिद्धांत अपनाइए जो अनेकता में, डाइवर्सिटी हो गया अनेकता में, और यूनिटी का मतलब एकता, माने अनेकता में एकता की बातें करता है। माने ये हमारे इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन से भी थोड़ा सा सीख लेता है। और उन्होंने बताने की कोशिश किया कि भले हम अनेक हैं, भले यहाँ भिन्न भिन्न रंग जाति नस्ल रूप के हैं, लेकिन सब के बावजूद, इन सब के बावजूद हम सब एक हैं। और अगर ये सोच हमारे अंदर होती है तो फिर नो डाउट हम इंडिया को डेवलप कर सकते हैं और इंडिया आगे बढ़ सकता है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा लेसन समझ में आ गया होगा बच्चों। और यदि कोई दिक्कत होती है तो एक बार इसके हिंदी सेक्शन को भी आप समझें, पढ़ें, और इसको आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में चाहे तो लिख सकते हैं। कहते हैं कि भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर। यह देश के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा राष्ट्रपति बनने के समय दिए गए भाषण का पहला अंश है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 ईस्वी में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुआ था। वह भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वह एक महान शिक्षावीर थे। वह 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बने। इसके पहले वह बिहार के राज्यपाल थे। पहले पैराग्राफ का ये हमने हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे किया हुआ है कि इसमें कोई दिक्कत ना हो। इंग्लिश पढ़ने में अगर कोई परेशानी होती है तो हिंदी से पढ़ के आप समझ सकें। कहते हैं कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के समय भारत इज़ माई होम उनके भाषण का एक अंश है। वह अपनी सेवा भारत की संपूर्ण संस्कृति को समर्पित करने के लिए वचनबद्ध थे। और इस तरीके से अंततोगतम उनकी मृत्यु भी हो गई मई 1969 ईस्वी में। इस तरीके से आप फिर अगले लेसन पे आते हैं। अगले लेसन नहीं बल्कि अगले पेज पे हमारे यहाँ पे, और अगला पेज फिर ये देखेंगे, इसको मैं मैक्सिमाइज भी करता हूँ। हाँ, कि भारतीय संस्कृति के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने वचन दिया था। उन्होंने कहा था कि यह पद मैं पूरी मानवता की भलाई के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से संभाला हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आजीवन, इस चीज़ को समझेंगे कि आजीवन अपने कर्तव्यों का निर्वहन भारतीयों के विकास के लिए करेंगे। मतलब होल लाइफ ही विल ट्राई टू डेवलप द कंट्री एंड द पीपल ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से उन्होंने देश के डेवलपमेंट के लिए कई प्रकार के जो कार्य किए और वे वचन जो दिए, उसी का पहला अंश इंडिया इस भारत इज़ माई होम हम लोग पढ़ रहे हैं। और भारत इज़ माई होम में उन्होंने और क्या कहा कि अपने भाषण में उन्होंने राष्ट्रीय संस्कृति, इसमें समझेंगे, वह देश के राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के महत्व पर जोर दिया है। महात्मा गांधी भी कैरेक्टर पे जोड़ देते थे, ये भी जोड़ दिए हैं। और उनके अनुसार हमारी प्राचीन संस्कृति मृत एवं स्थिर नहीं है बल्कि जीवित एवं गतिमान है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आवर पास इज नॉट डेड और स्टैटिक, बट इसमें समझे कि दिस इज़ इट्स अलाइव, मन यह जीवित है। इस तरीके से इस चीज़ को देख लेना है कि इंडियन कल्चर इज़ नॉट डेड और स्टैटिक। भारतीय जो संस्कृति है वह मृत नहीं है, स्थिर नहीं है, बल्कि जीवित एवं गतिमान है। हमारी पुरानी संस्कृति, इसमें कहता है कि मृत एवं स्थिर नहीं है बल्कि जीवित एवं गतिमान है। हमारी पुरानी संस्कृति वर्तमान एवं भविष्य की संस्कृति का आधार है, इस द मेन बेस। अब कहता है कि वे अपने शपथ भाषण में कहते हैं कि भारत उनका गृह है और सभी भारतवासी उनके परिवार का अंग है। इस चीज़ को निश्चित रूप से याद रखेंगे, यही मेन थीम है, सबसे असली चीज़। कहता है कि वे शपथ भाषण में कहते हैं कि भारत उनका गृह है और सभी भारतवासी उनके परिवार के अंग हैं। वे इस घर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते रहेंगे ताकि जो लोग भारत को विकासशील बनाने में अपना समर्थन दे रहे हैं, तो इस तरीके से मैंने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए वे हर प्रकार की कोशिश करते हैं कि भारत को अपना पूरा घर वो समझ रहे हैं। और कहते हैं कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए वो जीवन पर्यंत प्रयास करते रहेंगे। तो उनका जीवन, कहते आगे कि जो भी इनके लिए प्रयास करते रहें उनका जीवन और भी महत्वपूर्ण हो जाए। वे लोगों के देश की विकासशीलता में सहयोग देने के लिए आग्रह करते हैं। वे सभी व्यक्ति से कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू डेवलप दिस कंट्री देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डेवलप योरसेल्फ, एंड इफ यू डेवलप योरसेल्फ इट मीन्स यू डेवलप द कंट्री, बिकॉज आफ्टर डेवलपिंग from the people of any nations, the nations will be developed automatically। यदि किसी भी देश को डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ के व्यक्ति को डेवलप करो, और यदि ये खुद को डेवलप कर लेते हो तो वह देश ऑटोमेटिक विकसित हो जाता है। तो ये बात उनकी काफ़ी अच्छी लगती है। वे केवल देश के डेवलपमेंट का मतलब क्या, किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी नेता के डेवलपमेंट की बातें नहीं करते हैं। ही वांट टू डेवलप
ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, देश के हर एक व्यक्ति के विकास की बात ये करते हैं। उनका कहना है कि किसी भी कार्य के लिए दो रूप होते हैं, माने यदि डेवलपमेंट की बातें करें या कोई कार्य करना हो तो व्यक्ति कार्य दो प्रकार से करते हैं। स्वयं के लिए किया गया जाता है, वर्क फॉर हिमसेल्फ, कोई व्यक्ति स्वयं के लिए काम करता है, और समाज के लिए किया गया क्या दूसरा काम होता है द वर्क फॉर सोसाइटी। तो जो सोसाइटी के लिए काम होता है और एक होता है स्वयं के लिए काम, तो ये दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि हम स्वयं के लिए कार्य कर रहे हैं, यहाँ समझेंगे ठीक तरीके से कि दो प्रकार के उन्होंने जो कार्य बताया, पहला और दूसरा, इसमें से यदि कहते हैं कि दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यदि हम स्वयं के लिए कार्य कर रहे हैं तो समाज के लिए भी कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम मिलजुल कर दोनों कार्य करें और अपना देश उन्नति की ओर आगे, और इसी से हमारा देश उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। वे गांधी जी के सपने को साकार करना चाहते हैं और देशवासियों पर पूरा भरोसा भी करते हैं। मतलब कहते हैं कि दो चीज़ें, दो वे हैं उनके कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू डेवलप दिस कंट्री, देन फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप योर सेल्फ, and then you should work for society, and if you develop yourself then the society will be developed automatically, so you should develop yourself, अर्थात अपने आप को डेवलप करो और मन में ये सोच रखो कि जब भी खुद को डेवलप करते हो और यू हेल्प योर नेबर्स, अगर अपने पड़ोसियों की भी मदद करते हो, देन वह दिन दूर नहीं कि पूरा का पूरा देश ये डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से ये लेसन समझ में आ जाना चाहिए बच्चों कि भारत इज़ माई होम इज़ रिटेन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने सिर्फ 2 साल प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया और उसके बाद से वे डेथ कर गए। अब इसमें से कुछ वर्ड मीनिंग से जिसमें बीच में हमें दिक्कत हो सकती थी बच्चे, तो इसमें कॉन्टेस्ट हो गया, तो कॉन्टेस्ट का मतलब एडमिट होना है, एक नॉलेज होता है स्वीकार करना। तो इसके वर्ड मीनिंग्स को मैं अब बताऊंगा नहीं एक एक करके, लेकिन बल्कि पेज में जो मैं दे रखा हूँ इसे कुछ देर के लिए हम स्क्रीन पे रख दे रहे हैं, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं और चाहे तो नोट भी कर सकते हो बच्चों। इस तरीके से इसे देखो, नोट करो और इसमें से देख लो। मिलेनियम मतलब होता है स्वर्ण युग, प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावना। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चे, तुम उसके बाद से बैठे बैठे लिख सकते हो। ये जितने वर्ड मीनिंग्स है ये तुम्हें मदद करेंगे, और ये मतलब स्क्रीनशॉट ही ले लो इसका, क्योंकि लिखने में आसानी हो जाएगी। और लिख लेते हो बढ़िया से, इस वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हो, तो इस लेसन का जो भी समरी वगैरह लिखना होगा तो समरी में भी ये हेल्प करेगा, और इसके 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ये मदद करेगा। तो इस तरीके से ये पूरा देखते हो बच्चे, और यदि इसके बावजूद भी यदि कोई दिक्कत होता है तो फिर मैं बता दूं कि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो उसके लिए आप एक बार फिर से मैं बताता हूँ, आप मुझे कॉल करें, समझें। और इस तरीके से वर्ड मीनिंग्स में बीच में कहीं कहीं हो सकता है दिक्कत हो सकती है, तो वर्ड मीनिंग्स के लिए हमने यहाँ दे दिया है। और कोई परेशानी होती है तो GD सर से संपर्क करिए आप। और अगर ये फिर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि फिर अगला लेसन में डाल सकूं। इस लॉकडाउन में मैं सोचता हूं कि कम से कम इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स है, प्रोज के, पोएट्री के, प्लस ग्रामर सेक्शंस के बहुत सारे खंड्स में कंप्लीट कर दूं। और चाहते हो बच्चों कि मैं ये कंप्लीट करूँ, तो उसके लिए तुम्हें नो डाउट मुझे मैसेज करना ही होगा, मुझे कमेंट करना ही होगा, अन्यथा मैं वो कर नहीं पाऊँगा, बहुत कम कर दूँगा लेसन्स इसमें। इसलिए देखें, अब लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें बच्चे। ओके।